A very warm welcome to Kids Island and the world of a girl child. Yes, the world of the girl child. Friends, आपने सही सुना और आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे स्ट्रीट प्ले से जिसका मकसद है सेव द गर्ल चाइल्ड और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाना कि किस तरह से कन्या भ्रूण हत्याएं, लड़के लड़कियों में भेदभाव को ख़त्म किया जाए। और हमारा आज का ये स्ट्रीट प्ले प्रेजेंट कर रहे हैं जसपाल कौर पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर ऑल, गर्ल इज द नॉट दैट टाइज द फैमिली टुगेदर। बेटी तो महक है ईश्वर की सौगात, सुबह की पहली किरण है, सारे विश्व की जननी प्यारी है। ला 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 ला। नुक्कड़ नुक्कड़ गाता फिरूं, सबको ये कहता फिरूं कि वक्त ने किया कि हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। अरे क्या सितम हो गया? क्यों हंस रहे हो इतना? हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई है। अब क्या हद हो गई? क्यों हंस रहे हो? किस पर हंस रहे हो? इन लोगों पर हंस रहा हूँ, इस समाज पर हंस रहा हूँ, इनकी घटिया सोच पर हंस रहा हूँ कि एक तरफ ये नारियों को पूजते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को जन्म लेने से पहले ही मार रहे हैं, मरवा रहे हैं। हम सभी सरस्वती देवी से विद्या का दान मांगते हैं, दुर्गा माँ से शक्ति का तथा लक्ष्मी से धन दौलत की मांग करते हैं। ये सारी देवियाँ नारी शक्ति का ही प्रतीक हैं, पर कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज वही नारी शक्ति इस संसार की बगिया में फूल बनने से पहले ही दम तोड़ रही हैं, सिसकियाँ भर रही हैं, समाज के क्रूर दरिंदों के अत्याचारों का शिकार बन रही हैं और कन्या भ्रूण हत्या के रूप में विकराल रूप धारण कर रही हैं। इससे ज्यादा हद पार और क्या होगी? हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। याद रखिए, जब जब कन्या भ्रूण इस धरती पर मारी जाएगी तो वही सुनामी की लहर बनकर इस धरती पर आएगी। क्यों क्रूर बनकर भारत माता की दुनिया बर्बाद करते हो? मरने वाले तो मर गए, अब तुम क्यों सुनामी की लहरों में मरने की तैयारी करते हो? कितनी ही मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स मिस हो गई इस इंडिया और यूनिवर्स से, सिर्फ इस अल्ट्रासाउंड की खोज से। तो आइए देखिए हमारा नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है आखिर क्यों ये सिसकियां। सभी बच्चे इस मंच पर नुक्कड़ नाटक दिखाने और अपनी दिल की आवाज सुनाने, शोहित तथा अन्विश्वासों में डूबी जनता को जगाने आए हैं। तो जागो जागो, अरे जागो, अरे जागो ना। ओ लाल चुन्नी वाली आंटी जी, पीली टोपी वाले भाई साहब, नीली पैंट वाले भैया सर, सुनिए हमारी बात, आए हैं आपको समझाने। क्या समझाने आए हो? जरा जल्दी बोलो वरना सब भाग जाएंगे। अरे सब सुनो, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आप कौन है और आप रो क्यों रही हैं? मैं मानवता हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ तथा मैं ही भारत माता हूँ। आप यहाँ क्या करने आई हैं? आप सभी को आईना दिखाने आई हूँ। आईना? कौन सा आईना? जानते हो क्या कि 29 राज्य, 7 केंद्र शासित राज्य तथा असीम प्रकृति की सुंदरता, नदियाँ, झरने, सागर, महासागर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से मिलकर ही मेरा प्यारा भारत देश बना है। किंतु बड़े ही दुख की बात है कि आज इसी भारत के सभी राज्य एक भयंकर रोग से पीड़ित हैं। कैसे? जरा विस्तार में बताइए और हमारी जानकारी बढ़ाइए। तो खुद ही देखो सामने क्या हो रहा है। दिल थाम कर देखिए ये दृश्य कि कैसे एक पत्नी जुल्म का शिकार हो रही है। इस बार तो मैं लड़का ही चाहिए, लड़का। हाँ भाई, इस बार तो हमें भी लड़का ही चाहिए। हम ना मानेंगे किसी लड़की वड़की से। इस बार हमें वंश का चिराग ही चाहिए। लड़कियां तो सर का बोझ होती है, बोझ। उनकी शादी कौन करवाएगा? उनकी पढ़ाई पर इतना खर्चा कौन करेगा? अगर तूने इस बार लड़की पैदा करी
तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बात हुआ। आखिर आखिर हमारा कसूर ही क्या है? हमें बोझ क्यों समझा जाता है? याद रखो, अगर मैंने लड़की पैदा करी तो उसमें केवल मेरा ही दोष नहीं होगा, तुम सब भी जिम्मेदार होगे। आप सभी ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्याएं प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए क्या हाल है, मानव बना शैतान है, अपने ही मूल को कर रहा बर्बाद है। हाँ हाँ, अपने ही मूल को कर रहा बर्बाद है। लड़के की चाह ने बनाया इसे हैवान है, लड़का चाहे धक्के देकर घर से फेंके बाहर। देखिए क्या हाल है, देखिए क्या हाल है, फिर ये कर रहा भ्रूण हत्या का अपराध है, फिर ये कर रहा भ्रूण हत्या का अपराध है। देखिए क्या हाल है, देखिए क्या हाल है। आप ये सिस्टियां, आपका ये रोना सच है, हम सभी आपके साथ हैं। यह तो केवल आपने भारत के केवल एक ही राज्य का दृश्य देखा है। सभी राज्यों का एक सा ही हाल है, चाहे वे खुशहाल राज्य हैं, शिक्षित है, अशिक्षित है और चाहे पिछड़ा हुआ है। अब जरा आप सब इस मासूम दृश्य को भी देखिए। राखी की सारी तैयारियां हो गई क्या? हाँ दीदी, सारी तैयारियां हो गई, लेकिन भैया तो अभी तक आए ही नहीं। अभी तक नहीं आया? राखी वाले दिन कौन सा भाई घर लेट आता है? अब हम भैया से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ, और उन्हें राखी भी नहीं बांधेंगे। आजा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो? हाँ दीदी, कौन है ये? पता नहीं। मेरी बहनें मुझसे इतनी नाराज है कि पहचान भी नहीं पा रही हैं। हाँ, नहीं पहचानेंगे। इतना लेट आओगे तो यही होगा ना। राखी भी नहीं बांधोगे? नहीं। हाँ हाँ, नहीं बांधेंगे। अच्छा, तो फिर ये चॉकलेट मैं खुद ही खा लेता हूँ। नहीं 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 भैया, बांध रहे। भैया मेरी चॉकलेट। ये लो तुम्हारी थैंक यू। भैया मेरी चॉकलेट। चॉकलेट तो तुम्हें एक शर्त पे मिलेगी, जब तुम मुझे कथक करके दिखाओगे। हाँ हाँ, मैं तो कथक कर दूंगी, लेकिन आपको साथ में गाना गाना पड़ेगा। चलो, ठीक है। तत तत थई, टिक दा एक दिख थई, तत तत थई, टिक दा एक दिख 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 थई। भैया मेरी चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट तो मैं नहीं नहीं, दूंगा। नहीं भैया, नहीं, चॉकलेट चॉकलेट नहीं दूंगा, मारो, नहीं दूंगा। मैं खुद खाऊंगा। काश हमारी भी कोई बहन होती चॉकलेट तो मैं खुद तो कितना मजा आता। हमारी कलाइयों पर राखियां बांधती, हम उसके साथ कितनी मस्ती करते। वो देखो भाई, वो लोग अपनी बहन के साथ कितने मजे कर रहे हैं। हम उसके साथ लुक्का छुपी खेलते, पकड़म पकड़ाई खेलते, कितना मजा आता। माँ, हमारी भी कोई बहन क्यों नहीं है? बेटा, बहन तो तुम्हें भगवान ने दी थी, लेकिन समाज के इन क्रूर ठेकेदारों ने उसे जन्म लेने से पहले ही मेरी कोख में मरवा डाला। माँ, आप रो मत। माँ, हम इस पाप को जड़ से उखाड़ कर रख देंगे। हम इस समाज को ही बदल डालेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस समाज को जरूर बदलोगे। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। इस दृश्य ने तो मुझे झंझोर कर रख दिया है, हिला डाला है कि आज के कंप्यूटर युग में भी ये सब हो रहा है। बस इतने से दृश्य से हिल गए, आगे देखो कि पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल है। चलो, हुनते पक्का ही हो गया है कि तेरी कोख भी चिकन है जो असी कभी नहीं चाहते। अगर ये पैदा हो गई तो मेरी जिंदगी बोझ बन के रहेगी, बोझ। यह तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या मानवता के दुश्मन हो? यह लड़की ही तो अनेकानेक संबंधों की सूत्रधारिणी है। तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम कन्या भ्रूण हत्या को रोको और रोकने का प्रयास करो। देश की इन नन्ही कलियों को खिलने दो, इन्हें भी आसमान में उड़ने दो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कितने जालिम हो! आखिर कब तक ये सिस्कियां? नहीं, अब ना होंगी ये सिस्कियां। तो आइए सबको मिलकर सुनाए ये संदेश। बेटी को आने दो जो रचती है संसार, बेटी के आने से होगा तेरा मोल, नहीं तो प्यारे एक दिन नष्ट हो जाएगा। बेटी
का नाम, फिर भी ये सिसकियां और हाहाकार। बंद करो ये सिसकियां, बंद करो ये सिसकियां, बंद करो ये सिसकियां। भ्रूण हत्या को दो तुम तलाक, बेटी को सीने से लगा लो और अपने अभाव मिटा लो। अभाव मिटा लो, हाँ हाँ, अपने अभाव मिटा लो। फिर तो बंद हो जाएंगी ये सिसकियां, बंद हो जाएंगी ये सिसकियां। आखिरी पुकार है अब इतनी, छोड़ते हैं एक प्रश्न आपके ख्यालों में, ढूंढिए उसका हल अपने ही सवालों में, अपने ही सवालों में, अपने ही सवालों में। आइए आज मैं आपको सुनाऊंगा आशा की कहानी। यह सिर्फ आशा की कहानी नहीं, हर उस लड़की की कहानी है जो अंधेरा होते ही घर से बाहर निकलने से कतराती है, जो रात को सफर करने से डरती है, जो दिन के उजालों में भी गंदी नजरों से नहीं बचती। आज आशा की परीक्षा तो बहुत अच्छी हुई। हंसती हुई आशा अपनी सहेली से मिलने जा रही थी कि 12वीं कक्षा के कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया। कैसी हो आशा? क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। अपनी खुशी हमारे साथ भी तो बांटो ना आशा, तुम मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही हो। आज मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमसे भी बात कर लो। मुझे जाने दो। इतनी सुंदर लड़की को कैसे जाने दे? आशा हम तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, मुझे जाने दो। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं मास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हम तो डर गए। जाओ जाकर जिससे शिकायत करनी है कर दो, हम किसी से नहीं डरते। मास्टर जी पर भी मेरे बापू का कर्ज चढ़ा हुआ है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आशा तो डरकर भाग गई। अगर आप उसकी जगह होती तो क्या करती? बेचारी आशा अपना दुख अपनी सहेली से बांटती है। मीना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या करूं? तुम्हें कल सुबह जाते ही ये बात मास्टर जी को बतानी चाहिए। वो हमारे अध्यापक हैं और वो औरतों का इतना सम्मान करते हैं। वो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे और इन लड़कों को सजा दिलाएंगे। पर उन लड़कों ने तो कहा मास्टर जी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं नहीं, तुम मास्टर जी से बात करो, वो जरूर कुछ करेंगे। मास्टर जी की सबसे चहेती छात्रा थी आशा, पर क्या लगता है आपको क्या करेंगे मास्टर जी जब आशा उन्हें बताएगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ? आशा, इस उम्र में तुम्हें संभल के रहना चाहिए। ऐसे लड़कों से बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं है, पर हर लड़की को आजकल ये सब सहना पड़ता है। पर मास्टर जी, उन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। आशा, तुम इन सब बातों को छोड़ो। अगर उन्हें सजा दिलवाने की कोशिश करोगी तो क्या पता वो तुम्हें और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करे। तुम इतनी होशियार हो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। पर मास्टर जी, अगर फिर से उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो? तुम भूल जाओ तुम्हारे साथ जो भी हुआ। अगली बार जहाँ वो हो तुम उस तरफ मत जाना, बस दूर रहो उनसे। पर मास्टर जी। आशा, बस जाओ, जाकर अपना काम करो। जी मास्टर जी। आशा तो अब कभी भी उस राह नहीं जाएगी जहाँ वो लड़के हो। पर क्या ये सही होगा इस तरह डर डर के जीना? आपको क्या लगता है क्यों मास्टर जी ने उन लड़कों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की? क्या वो लड़के फिर कभी भी आशा को नहीं छेड़ेंगे? आइए देखते हैं क्या होता है आशा की जिंदगी में। आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे जल्दी से घर जाकर माँ के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाना है। आशा प्यारी, कहाँ चली भागी भागी? जरा नजर उठा के हमें भी तो देखो। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या आशा, तुम तो हमारी तरफ भी नहीं देख रही, और ये क्या चेहरे पर इतना गुस्सा? नहीं नहीं, तुम तो मुस्कुराते हुए ही ज्यादा अच्छी लगती हो। अरे रुको तो, भागी कहाँ जा रही हो? बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब नहीं सह सकती। आशा घर जाकर अपने साथ घटी घटना अपने घर वालों को बताती है। हद होती है, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हमसे पहले तुमने मास्टर जी को ये सब बता दिया। मुझे क्षमा कर दो बापूजी। चुप करो, अब एक शब्द मत बोलना।
तुम विद्यालय पढ़ने जाती हो या ये सब करने जाती हो? पर इसमें मेरी क्या गलती? मैं कहता था ये पढ़ाई लिखाई का झंझट मत डालो। हमारे परिवार में लड़कियां बाहर नहीं जाती लड़कों के साथ पढ़ने। पहले ही कहा था इसे घर का काम सिखाओ। कल को ससुराल जाएगी तो नाक तो नहीं कटवाएगी, पर ये तो पहले ही परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है। अब बस बहुत हुआ, कल से तुम्हारा विद्यालय जाना बंद। पर बापूजी, ये मेरा फैसला है और तुम्हें ये मानना होगा। क्या पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है मुझे? क्यों माँ बापू रखते किताबों से दूर मुझे? स्कूल में मिली सखियाँ सहेली, खूब पढ़ी और वहाँ खेली। सोचती थी मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी, इस देश की मैं बेटी कहलाऊंगी, लड़के हूँ किसी और के हरकतों की सजा क्यों भुगतूंगी मैं? ये अधिकारों के बिना पैदा हुई हूँ मैं। उन लड़कों ने बेइज्जत किया मुझे, समाज ने बदनाम किया मुझे। सोचती थी मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी, इस देश की मैं बेटी कहलाऊंगी, लड़की हूँ मैं। चाहती थी मैं तो बस इतना, देखूं मैं बस एक सपना है इसका, बस इतना ही क्या है? भुगतूं मैं क्यों इनकी सजा? खत्म हो गई शुरुआत में देखो मेरी जीवन की ये गाथा, लड़की हूँ कुछ दिन बीत गए। आशा घर के कामों में व्यस्त हो गई। फिर एक दिन आशा कुएं से पानी लेने जाती है। अरे अरे अरे, देखो आज कुएं से पानी लेने कौन आई है? ओहो आशा, स्कूल में हमसे डर कर मुंह भी नहीं दिखाती। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं रे, तुझे हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे अरे आशा, तुम किससे भाग रही हो? मीना, मीना वो कुछ बताओ भी, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करती हूँ। मीना, वो 12वीं कक्षा के लड़के अब भी मेरे साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ मीना? अरे आशा, तो तुमने विद्यालय आना इसलिए बंद कर दिया? कब तक सहोगी तुम ये सब? हमें अभी सरपंच जी के पास इस बात की शिकायत करनी चाहिए। नहीं नहीं मीना, हम ये कैसे कर सकते हैं? आशा, अगर हम अपनी बात सरपंच जी को नहीं बताएंगे तो इस समस्या का हल हमें कभी नहीं मिलेगा। चलो हम अभी सरपंच जी के पास चलते हैं। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो। मैं इस तरह डर के नहीं जी सकती। हमें इस सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आशा, अपनी समस्या के बारे में सरपंच जी को बताओ। नमस्ते सरपंच जी, मुझे मेरे विद्यालय के कुछ लड़के बहुत परेशान करते हैं। जब मैंने ये बात मास्टर जी को बताई तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये लड़के इतनी छेड़छाड़ करते हैं कि मुझे विद्यालय जाना छोड़ना पड़ा, क्योंकि माँ बापू को लगा कि विद्यालय जाना मेरे लिए खतरनाक बन चुका है। अब जब मैं घर के काम काजों को करने की कोशिश करती हूँ तब भी ये लड़के मुझे बहुत तंग करते हैं। अभी मैं कुएं से पानी लाने गई थी और उन्होंने मेरा मटका छीन लिया और मुझे छेड़ने की कोशिश करी। मुझे इस सब से बहुत शर्म और घिन आती है सरपंच जी। इस बात का कुछ हल निकालिए। आज की पंचायत में मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा और उन लड़कों को सजा दिलाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो। आशा और मीना ने एक गंभीर विषय पर रोशनी डाली है। मुझे यह सुनकर दुख होता है कि हमारे गांव की महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले मैं मास्टर जी से पूछना चाहूंगा कि अध्यापक होकर भी उन्होंने यह बात दबाने की कोशिश क्यों करी
क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आपके विद्यालय के लड़कों को सही राह दिखाए? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैंने उस लड़के के बाप से कर्ज लिया हुआ है। मैं डर गया था। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मेरी लापरवाही के कारण आशा ने विद्यालय आना बंद कर दिया। मास्टर जी, जब आप खुद डर के जिएंगे तो अपने छात्रों को बुराई के खिलाफ आवाज उठाना कैसे सिखाएंगे? अब आप जा सकते हैं। अब मैं उन लड़कों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये शर्मनाक काम किया। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें जेल मत भेजिए। अरे, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जेल भेजूंगा? मैं तो बस तुमसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। सच सच बताना। अगर कोई लड़का तुम्हारी बहन के साथ छेड़छाड़ करे तो तुम क्या करोगे? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अगर किसी लड़के ने मेरी बहन की तरफ देखा भी तो मैं उसे ऐसी सजा दिलाऊंगा कि वो कभी अपने आप को भी नहीं देख पाएगा। वाह, एकदम सही सजा बताई तुमने उन लड़कों के लिए जो तुम्हारी बहनों को छेड़ेंगे। पर आशा के साथ बदतमीजी करते हुए तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। जब तुम दूसरों की बहनों की इज्जत नहीं करते तो कोई तुम्हारी बहनों की इज्जत क्यों करेगा? मैं इसी वक्त विद्यालय के हेडमास्टर से बात करता हूँ ताकि तुम जैसे बदतमीज लड़कों को विद्यालय से निकाल दिया जाए। आप सही कह रहे हैं सरपंच जी। हमें अपने व्यवहार पर बेहद शर्मिंदगी है। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और सभी लड़कियों का सम्मान करेंगे। आपकी दी गई सजा हमें मंजूर है। आशा को तो इंसाफ मिल गया। उसके माँ बापू ने उसे विद्यालय भेजना फिर से शुरू कर दिया। आशा और मीना ने तो अपने हक की लड़ाई लड़ ली। पर आप कब तक चुप रहेंगी? आज ही अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। जिन पंखों से उड़ना चाहिए, क्यों काटा क्यों बांधा है उन्हें? जिन पंखों से उड़ना चाहिए, क्यों काटा क्यों बांधा है उन्हें? आजादी दो उन्हें जीने की, आजादी दो उन्हें उड़ने की। सर उठा के है जीना, वो तो सर उठा के ही चलेगी। अब तो ना रुकेगी, वो तो पढ़ेगी। अब तो ना सुनेगी, वो बंधन तोड़ेगी। अब तो ना रुकेगी, वो तो पढ़ेगी। अब तो ना सुनेगी, वो बंधन तोड़ेगी। इज्जत मेरी है इस देश की, हर पापी को मिले सजा, ये है मेरा बयान। इज्जत मेरी है इस देश की, हर पापी को मिले सजा, ये है मेरा बयान। ये लड़ाई ना मेरी ना तुम्हारी, हर उस लड़की की जिसने जिंदगी डर में गुजारी। अब तो ना डरेगी, वो तो लड़ेगी। अब तो ना सहेगी, वो सब बदलेगी। अब तो ना डरेगी, वो तो लड़ेगी। अब तो ना सहेगी, वो सब बदलेगी। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले आप सबको अपना काम तो याद है ना कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने मेल्स, कमेंट्स और सजेशंस हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारी आईडी है kids_island@yahoo.com। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।